प्रभु का नाम का स्तुति हो। Am I audible? यस यस अंकल। अंकल। ओके। प्रभु का नाम का स्तुति हो। वापस इस प्रकार इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। आए हुए सारे भाई बहनों को प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं। आज हम प्रेरितों का काम 13वां अध्याय में आएंगे। एक्ट्स चैप्टर 13। हम याद रखना, प्रेरितों का काम का मुख्य कलम 1:8 है। Acts chapter 1:8 is the key verse. 1:8 में हम ऐसा पढ़ते हैं, यीशु मसीह इधर से जाने से पहले अपना शिष्यों को ऐसा बोला, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे तुम शक्ति पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और जगत के अंत तक मेरा साक्षी बनोगे। 12वां अध्याय तक यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में कैसा सुवार्ता पहुंचा इसके बारे में। ये 13वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा भाग है, ये पुस्तक का दूसरा भाग है। इधर से सुवार्ता जगत का अंत तक जाते हैं, अभी भी जाते रहते हैं। उस जमाने में यहूदी लोगों को छोड़ के, इस्राएल देश को छोड़ के अन्य देशों में अन्य भाषा वो बोलने वाले लोग, अन्य जाति का लोगों के बीच में ये सुवार्ता कैसा पहुंचाया इसके बारे में हम आगे ज्यादा पढ़ेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन के रूप में हम पहला 4 कलम पढ़ेंगे। राकेश भाई आप हिंदी में पढ़िए पहला 13वां अध्याय 1 से लेके 4 तक। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लिकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए। ओके, थैंक यू। साइप्रस को चला गया, 5 और 5 भी पढ़ी। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। ओके, इधर से 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ईश्वर का कलीसिया क्या है, कलीसिया का काम क्या है, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। दूसरा, परमेश्वर का सुवार्ता, गॉड्स गॉस्पेल, गॉड्स चर्च, गॉड्स गॉस्पेल, ये क्या है? ये सुवार्ता दुनिया को क्यों सुनाना है, सबको क्यों सुनाना है, सब क्यों सुनना है, इसके बारे में दूसरा बात मैं इधर से बोलना चाहता हूं। तीसरा बात है ईश्वर का मनुष्य और सेवक, गॉड्स मैन और गॉड सर्वेंट। ये तीसरा बात इधर से मैं देखना चाहता हूं। 14 बात है गॉड्स मिशन, ईश्वर का सेवकाई। इसके पीछे ईश्वर है, मनुष्य उनके हाथों में एक उपकरण है ये सुवार्ता का काम में।
चलिए हम इधर से ये 4 बातें देखने वाले। इधर से ये 13वां अध्याय से हम पौलुस का 3 मिशनरी यात्रा के बारे में, सुसमाचार का प्रचार का यात्रा पौलुस इधर शुरू करते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। हम आगे पढ़ते समय में उनका अलग अलग अनुभव, उन लोग कैसा अलग अलग प्रकार का लोगों को मिला, उनको कैसा सुवार्ता सुनाया, कैसा उनको विश्वास में लाया, कैसा कैसा ऐसा नया विश्वासियों को मजबूत किया, आदि बातों को देखते हैं। ये बहुत मुख्य है, क्योंकि आज मंडली का जिम्मेदारी क्या है, ये इधर से ये 13वां अध्याय से इस पुस्तक का अंत तक उनको सेवा करने का रीति क्या था, आदि बातें हमको इधर से मिलेगी। पहला बात, इधर का पहला कलम में लिखा है अंत्योक्या का कलीसिया मंडली, द चर्च एट एंटियोक। 11वां अध्याय से हमने देखा अंत्योक्या में कैसा सुवार्ता पहुंचा। यरूशलेम से उपद्रव के कारण तितर बितर होके अपने जीवन के लिए सब कुछ छोड़ के भागते हुए लोग अंत्योक्या में आया। साधारण लोग, उन उन लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे लोग दुखित होके, निराशित होके, कुटकुटा के बैठने के बदले में प्रभु का सुवार्ता अंत्योक्या में सुनाया। 11वां अध्याय का 19वां कलम से लेके हम ये पढ़ते हैं। मैं उस दिन आपको बताया था, और उनके द्वारा उधर का मंडली हो गया। वो मंडली ऐसा था, बहुत जल्दी बढ़ते हुए एक मंडली था, बहुत लोग विश्वास में आए। और वह बाद में बरनबास उधर सेवा के लिए गया और लोग विश्वास में आए। बाद में पौलुस गया, पौलुस के द्वारा और लोग विश्वास में आए। ऐसा मंडली बहुत बड़ा हो गया। और ये मंडली क्या नहीं है, हमको समझने का है। मंडली एक इमारत नहीं है। आपको आज कहाँ भी एक चर्च बिल्डिंग को देखे लोग बोलेंगे एक ये चर्च है। चर्च का अर्थ ये नहीं है। और हम बाद में पढ़ेंगे, घर घर में मंडली इकट्ठा होता था। पहले शताब्दी में मंडलियों को इकट्ठा होने के लिए ऐसा कुछ इमारत नहीं था। और इसके बदले में जहां जहां विश्वासियों का घर 50-100 जन को उनके घर में शामिल हो सकता है, तो उन लोग ऐसे घरों में इकट्ठा होते थे। इसलिए पहला गलती हम इधर सुधारेंगे। मंडली मतलब चर्च का अर्थ है, कलीसिया का अर्थ यह है विश्वासियों का झुंड, जगत से यीशु मसीह को अपना तारनहार तरीके स्वीकार करके बाकी लोगों से प्रभु के लिए अलग हो गया, प्रभु का बन गया। ऐसा लोगों का झुंड है मंडली। चलिए मंडली एक मंडली और कलीसिया, चर्च एक इमारत नहीं है, एक जीवित विश्वासियों का झुंड है। यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हुए विश्वासियों का झुंड है मंडली। अभी मंडली का महत्व क्या है? ईश्वर क्यों मंडली को बहुत महत्व देता है? 3 मुख्य कारण है। पहला, ईश्वर का सच्चा आराधना मंडली से होता है। हम सब जानते हैं जगत में कई प्रकार का आराधना होते हैं। यीशु मसीह जब इस जगत में था, उनके जमाने का लोग
यहूदी लोग आराधना करते हुए यीशु उनके बारे में टिप्पणी किया। मत्ती का सुवार्ता 15वां अध्याय 8वां कलम में इन लोग एकदम नजदीक आके मेरा भजन कर रहा है और इसका हृदय मुझसे बहुत दूर है। होठों से भजन हो रहा है, उनका हृदय से नहीं है। इसलिए ईश्वर सच्चे आराधना ढूंढते हैं। यूहन्ना 4 में यीशु समरन का स्त्री के सारे बारे में स्त्री के साथ बात करते समय में वो स्त्री को बोला, सच्चाई में आत्मा में आराधना करने वाले को ईश्वर ढूंढता है। God is seeking for worshippers, those who worship him in truth and spirit. ऐसा लोगों को ईश्वर चाहते हैं, ढूंढते हैं। चलिए, मंडली होने के कारण ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतीक्षा यह है, इस पृथ्वी से ईश्वर की तरफ आराधना, स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना ऊपर जाए और मंडली से ही ये होगा। मंडली से ये होना है, ये पहला बात है। दूसरा है विश्वासियों का आत्मिक प्रोत्साहन और आत्मिक बढ़ोतरी होना। क्यों हम विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं? ठीक है, हम साथ में मिलकर ईश्वर का आराधना करते हैं, साथ साथ विश्वासियों का आत्मिक उन्नति के लिए आत्मिक संगति इकट्ठा होना एक अनिवार्य बात है। जहां जहां अच्छी तरह प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, विश्वासियों का प्रोत्साहन हो जाते हैं, आत्मिक उन्नति होते हैं, उधर से लोग तैयार होते हैं प्रभु के लिए, बाद में विश्वासी लोग उपयोगी बन जाते हैं। ये मंडली के द्वारा होना। मंडली दूसरे विश्वासियों को तैयार करते हैं। तीसरा बात है मंडली के द्वारा सुवार्ता का प्रचार होना। हमारे जैसे दूसरे लोगों को भी इस मंडली में बुलाना है, लाना है। ये सुवार्ता के द्वारा ही होगा। सुवार्ता प्रचार करना है मंडली के द्वारा। इसलिए समझना है, ईश्वर के लिए ये कलीसिया, मंडली बहुत महत्वपूर्ण बात है। God gives lot of importance to the church. इसका कारण है मंडली के द्वारा ये तीन बातें होना है। God should get worship, ईश्वर को आराधना मिलता है। विश्वासी लोगों को आत्मिक संगति मिलता है, उसके द्वारा प्रोत्साहन और आत्मिक बढ़ोतरी उनको होता है। तीसरा, जो विश्वास में नहीं है, अभी तक विश्वास में नहीं आए हुए लोगों को सुवार्ता देना है ताकि उन लोग उद्धार पाए, मंडली में शामिल हो जाए। यह है मंडली का उद्देश्य। इधर अंत्योख्या का मंडली में ये सब हो रहा था। एक अच्छा मंडली में ये तीन बातें जरूर होना है और होगा। ऐसा मंडली हमें से कोई ऐसा दूसरा जगह में जाते हैं, देखने का है आपका मंडली के द्वारा ये तीन बातें होता है या नहीं। अभी एक प्रभु का दास बोला, यदि ये सुवार्ता हम बाहर लोगों के पास नहीं पहुंचता है, मंडली एक डेड सी बन जाएगा। डेड सी का प्रॉब्लम क्या है? उधर से पानी बाहर नहीं जाता है, इसलिए वो पानी खराब हो गया, डेड सी है। इसी प्रकार मंडलियां जब सुवार्ता का प्रचार बंद कर देते हैं, मंडली एक डेड सी के समान बन जाएंगे। इसलिए सुवार्ता प्रचार मंडली का एक मुख्य हिस्सा है। और मंडली सुवार्ता, मंडली मतलब समझना है हम सब है, हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी इसमें है, ये समझने का है। चलिए, तीन खास उद्देश्य के साथ ईश्वर कलीसिया का स्थापना किया। चर्च इज एस्टैब्लिश्ड, church is present in the world today because
God expects these three things to happen. ये तीन बातें मंडली के द्वारा होना है, ये पहला बात है। दूसरा हम इधर देखते हैं उन लोग सुवार्ता के लिए, सुवार्ता देने के लिए बुलाए गए हैं और उनका मुख्य काम सुवार्ता देना था। पौलुस गलातियों का पत्री पहला अध्याय में एक बात बताया है, गैलेशियन चैप्टर 1। शायद बाइबल में सबसे ज्यादा बार गॉस्पल शब्द, सुसमाचार शब्द यूज किया हुआ अध्याय है गलातियों का पत्री। चटुआ कलम से देखेंगे तो कम से कम 8 बार 9 बार सुवार्ता शब्द हमको उधर मिलता है। गलत सुवार्ता गलातिया में आके कुछ लोग प्रचार किया, इसलिए पौलुस बोल रहा है सच्चा सुवार्ता क्या है, पौलुस इधर बोलता है। और उसका 16 कलम पढ़िए, गलातियों का पत्री 1:16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस से और लहू से सलाह ली। ओके, अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। पौलुस उनको मालूम हो गया अन्य जातियों में जाके सुवार्ता सुनाना है। चलिए, सुवार्ता क्या है हमको थोड़ा समझना है। बहुत लोगों को सुवार्ता नहीं समझ नहीं पाते हैं। सुवार्ता का अर्थ है गुड न्यूज, अच्छा समाचार। क्या अच्छा समाचार है? बाइबल अच्छा समाचार देने से पहले एक बुरा समाचार देता है। बुरा समाचार क्या है? पापी मनुष्य को पवित्र ईश्वर के हाथ से योग्य दंड मिलेगा। पापी मनुष्य को उनका सृष्टिकर्ता ईश्वर मनुष्य का पाप के कारण जिम्मेदार ठहरेगा। उनको ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा, उसको दंड मिलने वाला है। ये है बुरा समाचार। अभी अच्छा सुसमाचार क्या है? अच्छा सुवार्ता क्या है? ईश्वर एक पापी का पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। कब? यदि एक आदमी अपना पाप को कबूल करके यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो यीशु को क्यों स्वीकार करना है? यीशु ही पाप का निवारण के लिए बलिदान हुआ। दूसरा कोई पाप के लिए बलिदान नहीं हुआ। पाप के लिए एक ही बलिदान, यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बलिदान करके पाप का निवारण लाया है। इस यीशु के पास आके जब एक व्यक्ति अपना पापों को कबूल करते हैं और यीशु को अपना तारनहार तरीके स्वीकार करते हैं, उनको उद्धार मिल सकता है। उनको ईश्वर का दंड से बच सकता है, पाप का सजा से बच सकता है। ये है सुवार्ता। दुनिया में लोग क्या सिखाते हैं? क्रिस्ती धर्म भी क्या सिखाते हैं? और इधर एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन रिलीजियन एंड बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्रिस्ती धर्म और बाइबल का क्रिस्ती विश्वास, वो दोनों बहुत अंदर है। ये क्रिस्ती विश्वास से एक क्रिस्ती धर्म बनाया।
और क्रिस्ती धर्म लोगों को क्या सिखाता है? अच्छा जीवन जियो, अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करो। सारा धर्म यही सिखाते हैं, अपने आप को स्वयं बचाओ, तुमको बचाने का काम तुम्हारा है, अच्छा जीवन जियो। ये सारा धर्मों का संक्षिप्त इतना ही है। और बाइबल क्या सिखाता है? तुम्हारा परिश्रम से, तुम्हारा भक्ति जीवन से, और तुम्हारा भक्ति जीवन तुमको स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता है। इसके लिए यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु ही तुम्हारा पाप का क्षमा कर सकते हैं। ये है मुख्य बरक, ये है सुवार्ता। मेरा पाप का निवारण के लिए, मुझको मिलने वाला योग्य दंड से बच जाने के लिए मुझको कुछ भी नहीं करना है, केवल मेरा पापों को कबूल करके प्रभु यीशु को स्वीकार करना। यह है पाप का निवारण के लिए बाइबल का संदेश। अभी आप समझ लो, एक डूबने वाला व्यक्ति के लिए एक बचाने वाला एक सुवार्ता है। डूब रहा है और मरण नजदीक है, एक आदमी उस पानी में उतर के उसको बचाता है। वो बचाने वाला उनके लिए सुवार्ता है। भूखे आदमी के लिए खाना एक सुवार्ता है। बीमार आदमी के लिए डॉक्टर और दवा एक सुवार्ता है। इसी प्रकार पापी मनुष्य के लिए यीशु मसीह और उसका बलिदान सुवार्ता है। तुम्हारा पाप का निवारण के लिए यीशु पर विश्वास करो, यीशु तुम्हें बचाएंगे। अभी ये सुवार्ता सारे जगत में प्रचार करने का क्या जरूरत है, लोग पूछते हैं। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं हमारा काम है धर्म परिवर्तन और कन्वर्शन। अभी केवल धर्म से, अपना धर्म छोड़ के इस धर्म में आए, उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। कभी कभी मैं लोगों को ऐसा बोलता हूं, एक आदमी अपने धर्म में रहकर नरक जा रहा था, नरक के तरफ जा रहा था। उस आदमी को उधर से पकड़ के इधर लाया और इधर से नरक जा रहा है। क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। इसलिए बाइबल का संदेश ऐसा संदेश है, ये सारे मनुष्यों के लिए है, सारे मनुष्यों के लिए। कभी कभी मैं लोगों को ऐसा बोलता हूं, सबके लिए एक ही ईश्वर है। लोग सिर हिलाएंगे, बराबर है, सबके लिए एक ही ईश्वर है। वो ईश्वर कौन है समझने का? कौन है ईश्वर? हमारा बनाने वाला और हमारा जरूरत सब पूरा करके देने वाला। श्वासोच्छ्वास के लिए हवा देता है, प्यास के लिए पानी देता है, भूख के लिए खाना देता है, और देखने के लिए रोशनी देता है। ये है हमारा सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता दो काम करते हैं, हमें बनाया और हमें इधर हमारा जरूरतें सब पूरा करके संभाल के रखते हैं। ये है हमारा ईश्वर। उस ईश्वर को पहचानना है। वो ईश्वर अलग है, वो जीवित ईश्वर है। वो सब कुछ कर सकते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वज्ञानी है, वो है ईश्वर। दूसरा बात, मनुष्यों को मैं बताता हूं, लोगों को बताता हूं, सबके लिए
सबसे पहले सबके लिए एक सृष्टि करता है, हम एक ईश्वर का बच्चे हैं, संतान है। दूसरा बात है हम सब एक ही परिवार का है। बाइबल अच्छी तरह सिखाते हैं, एक मनुष्य से सारा मनुष्य आदि को ईश्वर बनाया। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में बताया है, एक मनुष्य से सारा मनुष्यों को उत्पन्न किया। इसलिए हम एक ही परिवार का है। हम अलग अलग भाषा बोलता होगा, अलग अलग नौकरी करता होगा, अलग अलग प्रकार का खाना खाता होगा, हम अलग अलग क्षेत्र का होगा। पर एक बात समझना है, हम सब इंसान है, मनुष्य है, एक आदमी का बच्चे हैं। हमारा आदि माता पिता एक है, समझने का है। ये दूसरा बात है। अभी भारत जैसा देश में लोगों को भाषा के आधार पर, कलर के आधार पर, काम के आधार पर सब बांटे रखा है। और बहुत प्रकार का अलगाई हम देख सकते हैं। और बाइबल सिखाते हैं हम सब एक मनुष्य का संतान। तीसरा बात, हम सबके लिए एक ही उद्धार करता है, हमारा बचाने वाला एक है। यीशु क्रिश्चियन का ईश्वर नहीं है, सारे मनुष्यों का उद्धार करता है। इसलिए इनके बारे में प्रचार करना है, इसलिए ये सुवार्ता दुनिया में पहुंचाना है। यीशु सबके लिए आके मरा है, यीशु सबका उद्धार करता है। एक कलम हम अच्छी तरह जानते हैं, वो थोड़ा पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 15 का 3, 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 कोरिन्थियंस 15 verse 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ओके, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मरा है। हमारा मतलब सबके लिए मरा है, इसलिए सबको ये सुवार्ता देना पड़ेगा। ये सुवार्ता है, एक बचाने वाला आया, मनुष्यों को बच सकता है। पाप के साथ नाश में जाने का कोई जरूरत नहीं है। बचाने वाले इधर आया, हमारे लिए उद्धार का रास्ता बनाया। ये हमको लोगों को बताना पड़ेगा। ये दूसरा बात है। इसलिए ईश्वर का सुवार्ता सब मनुष्यों के लिए है। चलिए, मैं इधर 3 बातें बोला, एक ही ईश्वर, एक ही मनुष्य जाति, एक ही उद्धार करता। कई बार ऐसा हुआ, एक ही उद्धार करता बोलेगा तो लोगों को जल्दी ये हजम नहीं होता है। ओके, ऐसा कुछ लोग बोलना चाहते हैं, अलग अलग नाम है, सब एक है। ऐसा नहीं है, समझना है। बाइबल ऐसा नहीं कहता है। एक ही उद्धार करता है, उस उद्धारकर्ता का नाम है यीशु। और जब यीशु का जन्म होने वाला था, यूसुफ को और मरियम को स्वर्गदूत आके क्या बोला? कन्या के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ होगा, उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगा। एक बचाने वाला आएगा। यीशु का अर्थ है बचाने वाला, उद्धार करने वाला। ले लोग ऐसा पूछेंगे, एक ही उद्धार करता है? ऐसा बाइबल ऐसा ही कहते हैं। उनको एक सवाल पूछता हूं, सबके लिए एक ही सूरज है क्या? इतने बड़ा असंख्य असंख्य लोगों को सुवार्थ, असंख्य लोगों को प्रकाश देने के लिए, गर्मी देने के लिए एक ही सूरज बनाया। एक ही सूरज से ये पूरा हो जाएगा?
हम सब जानते हैं पूरा होता है। इसी प्रकार सबके लिए एक ही उद्धारकर्ता है। ये है सुवार्ता। यीशु जगत में आया, पाप का निवारण करने के लिए आया। यीशु अपना बलिदान के द्वारा, मरण के द्वारा पाप का सजा भोग लिया। अभी मनुष्यों को ईश्वर का क्रोध से, न्याय होने से, दंड से बच सकता है। यह है सुवार्ता, गॉड्स गॉस्पल। ये सारे लोगों को जानने का हक है, हक है। इसलिए पौलुस और उनका साथियों ये सुवार्ता दूसरे लोगों के पास लेके गया। इसलिए यीशु मसीह बोला, तुम सारे जगत में मेरा साक्षी बन जाएंगे। सारे जगत में जाने का ये सुवार्ता सारे लोगों के लिए है, पीढ़ी से पीढ़ी ये दूसरे लोगों को पहुंचाना है, उनको देना है। ये प्रभु का योजना और काम है। ठीक है, मैं अभी दूसरा पॉइंट भी उधर जोड़ना चाहता हूं। तीसरा बात में आएंगे, गॉड्स मैन, ईश्वर का मनुष्य। इधर दो जन को प्रभु चुन लिया ये मंडली से, उनका नाम है पौलुस और बरनबास। दूसरा कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को, पौलुस का पहला नाम, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। अभी समझना है, ये दो जन मंडली में बहुत उपयोगी है। मंडली इनके हाथों में बहुत आत्मिक उन्नति पाया है। हम बोल सकते हैं इन दोनों दो जन बाकी लोगों से बढ़कर मंडली का सेवाई में आगे खड़े हैं। ये दो जन का सेवा मंडली के लिए बहुत आशीष का कारण है। उस समय पवित्र आत्मा उनको बोला, ये दो जन को अलग करना। कब बोला है? इन लोग प्रार्थना कर रहा था, उपवास के साथ उपासना कर रहा था। क्या के लिए प्रार्थना कर रहा था? लगता है इन लोग ये सुवार्ता बाहर लेके जाने के बारे में उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था। हमारे पास तक सुवार्ता आया, अभी ये सुवार्ता इधर से दूसरा जगहों में पहुंचना, ये है सुवार्ता का काम। हमारे पास आया हुआ सुवार्ता, हमारा जीवन को परिवर्तित किया हुआ सुवार्ता, हमारा जीवन को अर्थ और लक्ष्य दिया हुआ सुवार्ता, हमें विश्वासी बनाया हुआ सुवार्ता, हमें पाप से बचाया हुआ सुवार्ता दूसरों को पहुंचाना है। और ये मंडली के अंदर ऐसा बहुत बड़ा एक बोझ आया, और उस समय पवित्र आत्मा बोला, अभी ये दो जन को अलग करो। अभी तक इन लोग अच्छे सुविधाओं में थे, बड़ा एक मंडली का पास्टर्स थे, उधर से अन्य देशों में सुवार्ता लेके जाना है। उसमें कई समस्याएं, यात्रा का क्लेश होगा, पैसा का जरूरत पड़ेगा, लोग विरोध करेंगे, और नए नए जगह में, क्षेत्रों में जाना है, नए नए लोगों को मिलना है, ऐसा आदि बातें हैं। पैसा का जरूरत पड़ेगा, ऐसा कई बहुत प्रकार का समस्याएं आएगी। इसके बदले में ये चर्च का अच्छी तरह देखभाल करके इधर ही रहूं और बाहर जाओ। अभी आप ध्यान से सुनो, यदि कुछ लोग ऐसा बड़े बड़े स्थान मान
इस जगत का सुख विलास छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये सुवार्ता जैसा आज जगत में फैला है, फैलता नहीं था। लोग अपना गांव छोड़ने के लिए तैयार हुआ, काम छोड़ने के लिए तैयार हुआ, रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, दुख सहने के लिए तैयार हुआ, विपरीत परिस्थितियों के बीच में रहने के लिए तैयार हुआ। आज ये ना बहुत लोग सोचते हैं पास्टर बन गए, एक चर्च का लीडर होके रहना ये है सेवा। मुख्य सेवा ये नहीं है। मुख्य सेवा है ये सुवार्ता दूसरों को पहुंचाना, अन्य देशों में जाना, अन्य जातियों के पास जाना और उनको ये सुवार्ता सुनाना है, क्योंकि यीशु उनके लिए भी मरा है। कई बार मैं लोगों को ऐसा बोलता हूं, आज भारत में एक 140 करोड़ ऑफ पीपल, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग इधर है। इन सब लोगों को उनका उद्धारकर्ता के बारे में सुनने का हक है। इनको सुवार्ता सुनाने का जिम्मेदारी भारत का विश्वासियों को है। ठीक है, बाहर से 200 साल पहले बहुत मिशनरी लोग इधर आया, बहुत तकलीफ उठा के इधर प्रचार किया, उनके द्वारा बहुत विश्वासी लोग आगे आया। हम इधर रुकने का नहीं, हमारा जिम्मेदारी है यीशु हर एक इंडियन का, भारतीय का उद्धार करता है। ये बोझ हमको होना है, ये दर्शन हमको होना है। पौलुस को और बरनबास को यह था, और पौलुस को और बरनबास को कम से कम 10 साल ईश्वर इसके लिए तैयार किया। ऐसा विश्वास में आया, तुरंत उनको भेजा नहीं है। अभी 10 साल के बाद उनको आत्मिक बनाया, जानकारी वाला बनाया, सच्चाई के बारे में, भजन के बारे में बहुत जानकारी पाने के बाद ये 2 जन को ईश्वर चुन लिया, गॉड्स मैन। हम यूहन्ना का सुवार्ता पहला अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में ये कलम पढ़ते हैं। ऐसा है, ईश्वर एक आदमी को भेजा, गॉड सेंट ए मैन, हिज नेम इज जॉन। ईश्वर एक आदमी को भेजा। ईश्वर इधर 2 जन को भेजने का तैयारी हो। गॉड्स मैन, गॉड वांट्स गॉड्स मैन। उनका कई गुण है, कई गुण होना है। अपना उद्धार के बारे में पक्का जानकारी होना है, और ये सुवार्ता क्या है, उसके महत्व क्या है, ये क्यों लोगों को देना है, क्यों इसका प्रचार करना है, आदि बातों के बारे में जानकारी हो। ऐसा लोगों को ईश्वर चुनते हैं। इधर ऐसा लोग, ये मंडली में बहुत लोग था, और इधर हम लीडर्स के बारे में दूसरा इन ये 2 जो इनको सिवाय 3 जन के बारे में पढ़ते हैं, और इनमें से 2 जन को चुना। देखो प्रभु का योजना कितना अद्भुत है। ये 2 आत्मिक व्यक्तियों को, सबसे उपयोगी व्यक्ति को, जानकारी वाला व्यक्तियों को प्रभु चुनाया, बुलाया, इन लोग जाने के लिए तैयार हो। अभी आखिरी बातें हैं, हमने 3 बातें देखा। गॉड्स चर्च, ईश्वर का मंडली, ईश्वर का कलीसिया। दूसरा, ईश्वर का सुवार्ता। और तीसरा बात है ईश्वर का मनुष्य। ईश्वर योग्य व्यक्तियों को चुना और उनको भेज रहा है। आखिरी बातें हैं ईश्वर का सेवकाई, गॉड्स मिशन। देखो ये मनुष्यों के द्वारा ईश्वर करते हैं,
आखिरी में ये ईश्वर का काम है, लोगों को बचाना ईश्वर का काम है। अभी आप समझना है, यीशु मसीह बोला मैं मेरा मंडली को बांधूंगा। यीशु अपना शिष्यों को सुवार्ता का काम के लिए भेजते समय मत्ती 28 का 19 और 20 में ऐसा बोला, सारे जगत में जाओ, सबको मेरा शिष्य बनाओ और उनको बपतिस्मा दे दो, और जो कुछ मैंने सिखाया वे भी पालन करने के लिए उनको भी सिखाओ, उधर छोड़ा नहीं। उसके बाद एक कलम है, उसके बाद यीशु क्या बोला, देखो मैं सदाकाल तेरे साथ हूं। इसलिए ये सेवा ईश्वर का सेवा है, यीशु का सेवा है। ये मुख्य व्यक्ति यीशु है, यीशु उनका मंडली को बांधता है। पौलुस अपने बारे में क्या बोला, हम सब उनका सहकर्मी है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में हम सब सहकर्मी है। मुख्य व्यक्ति, ये काम करने वाला यीशु है, ये यीशु का काम है, ये समझना है। अभी है ना, हमको कोई रोक सकते हैं, डरा सकते हैं, हमारे बारे में आरोप कर सकता है, ये सब मनुष्यों को कर सकता है। और यीशु के साथ कौन क्या कर सकता है? ये यीशु का काम है, ये काम आगे बढ़ेंगे। यीशु जब तक के चाहिए ये काम रहेगा, ये यीशु का काम। पर यीशु का काम कैसा इस जगत में होता है? आपके और मेरे द्वारा होते हैं। यीशु कैसा लोगों को बचाते हैं? हमारे जैसा लोगों को दूसरे के पास भेजते हैं, हम जाके उनको समझाते हैं। कई बार मैं लोगों को ऐसा समझाता हूं, मैं जाके सुवार्ता प्रचार किया, इतना ही मैं कर सकता हूं। मैं ऐसा लोगों को विश्वास में ला नहीं सकता हूं। कभी कभी हम ऐसा बोलेंगे, फिर सच में नहीं ला सकता है। और मैं सुवार्ता प्रचार किया, सुनने वाला स्वीकार किया, मान लिया, यही सच्चाई है, यही उद्धार करता है, यीशु ही बचा सकता है, समझ लिया, उन लोग मान लिया, उन लोग विश्वास किया। बाद में क्या होता है? ईश्वर ऐसा विश्वास किए हुए लोगों को बचाता है। एक मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता है, इसलिए 3 लोगों का मिलके एक काम होता है। प्रचारक जाके प्रचार करता है, सुनने वाला सुन के विश्वास करता है, विश्वास करने वाले को ईश्वर बचाता है। आखिरी में ये सब यीशु का काम है, यीशु का कलीसिया है, यीशु का सुवार्ता है, यीशु का आत्मी है, यीशु का सेवा है, ये सब यीशु का है। आगे प्रभु का इच्छा है तो हम देखेंगे इन लोग क्या क्या अनुभव पाया, कैसा ये सेवकाई किया, उनका सेवकाई में जाने से क्या फायदा हुआ, आदि बातें हम आगे अध्यायों में देख सकते हैं। बहुत एक अद्भुत, हम पौलुस के साथ एक यात्रा शुरू करेंगे। ये भाग को बोलते हैं पौलुस का मिशनरी यात्रा। हम प्रभु का इच्छा है तो आने वाले हफ्तों में पौलुस के साथ यात्रा करेंगे। पौलुस का क्या क्या, पौलुस और बरनबास का क्या क्या अनुभव हुआ है, कैसा अंधेरा में, अज्ञानता में बैठे हुए लोगों को कैसा यह सुवार्ता पहुंचाया, उनके जीवन को कैसा बदल डाला, उन लोग प्रभु के लिए कैसा उपयोगी हो गया। ऐसा बहुत अद्भुत कहानियां इधर है। लोगों का जीवन परिवर्तन, सुवार्ता कैसा लोगों को जीवन को पूरा बदल डाला है, ये हम इधर देख सकते हैं। ये 13वां अध्याय से वो शुरू होता है। अन्य देशों में जाके अन्य जातियों के बीच में कैसा सुवार्ता का प्रचार किया, तकलीफ उठाना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, पैसा के बिना रहना पड़ा, और कुछ काम करके उनका रोजना रोटी खाना पड़ा, ऐसा बहुत तकलीफें उठाना पड़ा।
ये बहुत अद्भुत कहानी है। ये हमको भी चैलेंज करेंगे, हमको चुनौती देंगे। ये है प्रभु का सेवा, सुवार्ता प्रचार कितना अनिवार्य काम है, हम समझेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।